नमस्कार, उत्तराखंड लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ छवि। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हरिद्वार में आरके स्टार एवं नवरंग ग्रुप द्वारा नई पड़ोसन फिल्म की लॉन्चिंग की गई, जिसमें हरिद्वार की प्रतिभाओं को निखारने के लिए इस फिल्म का निर्माण कार्य किया गया। नवरंग के चेयरमैन अजय चतुर्वेदी द्वारा बताया गया है कि इससे पहले भी कई समाज और देश हित में संदेश देने वाली फिल्मों को लॉन्च किया गया है, जिससे समाज में एक सही मैसेज भी पहुंचता है। नवरंग ग्रुप द्वारा हमने एक हास्य फिल्म का निर्माण किया है और इसमें हरिद्वार की प्रतिभाओं को मौका दिया है। भाजपा पार्टी में मुकदमा दर्ज करवाया गया है कि रिपीट। भाजपा पार्टी ने मुकदमा दर्ज करवाया है कि उसके प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का फर्जी पोस्ट कांग्रेस बनाकर पार्टी का नाम खराब कर रही है। इसके संज्ञान में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह ने बताया है कि कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के कार्य कभी नहीं कर सकती है। उन्होंने बताया है कि भाजपा ने जिस प्रकार से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गौरव वल्लभ का फर्जी लेटर वायरल किया था, इससे ये मालूम होता है कि इस प्रकार के कार्य केवल एक ही पार्टी कर सकती है, वो भारतीय जनता पार्टी है। उत्तराखंड बीजेपी ने कांग्रेस को सत्ता लोलुप बताया है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह ने कहा है कि अभी जनादेश ईवीएम में है और कांग्रेस में मुख्यमंत्री की दौड़ शुरू हो गई है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत तो अपनी पार्टी को चेतावनी तक दे चुके हैं कि मुख्यमंत्री न बनने पर वो जनता के बीच न रहकर घर बैठेंगे। उन्होंने कहा है कि साफ है कि जन सरोकार की बात कहने वाले हरीश रावत भी कुर्सी की ही लड़ाई लड़ रहे थे। मनवीर सिंह ने कहा है कि बेसब्र कांग्रेस को अपने फैलाए भ्रम और षड्यंत्र पर रिपीट। उत्तराखंड बीजेपी ने कांग्रेस को सत्ता लोलुप बताया है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह ने कहा है कि अभी जनादेश ईवीएम में है और कांग्रेस में मुख्यमंत्री की दौड़ शुरू हो गई है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत तो अपनी पार्टी को चेतावनी तक दे चुके हैं कि मुख्यमंत्री न बनने पर वो जनता के बीच न रहकर घर बैठेंगे। उन्होंने कहा है कि साफ है कि जन सरोकार की बात कहने वाले हरीश रावत भी कुर्सी की ही लड़ाई लड़ रहे थे। मनवीर सिंह ने कहा है कि बेसब्र कांग्रेस को अपने फैलाए भ्रम और षड्यंत्र पर भरोसा है और जनता पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस झूठ और पाखंड के भरोसे मैदान में थी और भाजपा विकास कार्यों की बदौलत जनता भाजपा को आशीर्वाद दे चुकी है और कांग्रेस को उसकी गलतफहमी भारी पड़ेगी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने निराले अंदाज के चलते भी अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। राजनीति के दिग्गज हरीश रावत जनता के बीच पहुंचने का कोई मौका नहीं छोड़ते। हरीश रावत हल्द्वानी के एक टी स्टॉल पर पहुंचे, जहां उन्होंने खुद बन में मक्खन लगाया और हरदा ने खुद भी खाया और दूसरों को भी खिलाया। हरीश रावत का ये निराला अंदाज अक्सर देखा जाता है। कभी पान की दुकान पर पहुंचकर खुद पान लगाना, कभी पूरी और पकौड़े तलना, कभी जलेबी बनाना, कभी चाय की दुकान पर चाय बनाना। हरदा का ये अंदाज सबसे पहले रिपीट। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने निराले अंदाज के चलते भी अक्सर रिपीट। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने निराले अंदाज के चलते भी अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। राजनीति के दिग्गज हरीश रावत जनता के बीच पहुंचने का कोई मौका नहीं छोड़ते। हरीश रावत हल्द्वानी के एक टी स्टॉल पर पहुंचे, जहां उन्होंने खुद बंद में मक्खन लगाया और हरदा ने खुद भी खाया और दूसरों को भी खिलाया। हरीश रावत का ये निराला अंदाज अक्सर देखा जाता है। कभी पान की दुकान पर पहुंचकर खुद पान लगाना, कभी पूरी और पकौड़े तलना, कभी जलेबी बनाना, कभी चाय की दुकान पर चाय बनाना। हरदा का ये अंदाज पहले भी सबने देखा है। हरीश रावत के साथ हल्द्वानी से कांग्रेस उम्मीदवार सुमित हृदयेश और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।
उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय महामंत्री जयप्रकाश उपाध्याय ने बताया कि जिस प्रकार से मतदान का आंकड़ा इतना ज्यादा है, इसी कारण उन्हें लगता है कि जनता उनकी पार्टी को वोट दे सकती है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड क्रांति दल उत्तराखंड के लोगों के सबसे नजदीक है और लोगों के है व्यवस्था है। रिपीट। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय महामंत्री अजय प्रकाश रिपीट। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय महामंत्री जयप्रकाश उपाध्याय ने बताया है कि जिस प्रकार से मतदान का आंकड़ा इतना ज्यादा है, इसी कारण उन्हें लगता है कि जनता उनकी पार्टी को वोट दे सकती है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड क्रांति दल उत्तराखंड के लोगों के सबसे नजदीक है और लोगों के है में बसता है। साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि वे दोनों पार्टी पैसों के दम पर जनता को गुमराह किया है और अपने शासनकाल में भी जनता को बेवकूफ बनाया है। अपने माता पिता के साथ बाजार में गई 5 साल की मासूम बच्ची को बाजार से उठाकर ले जा रहे नशे में धुत एक युवक की लोगों ने पकड़कर जमकर पिटाई की और पुलिस को सौंप दिया। दरअसल लक्सर बाजार में शाम के समय एक व्यक्ति अपनी पत्नी और 5 साल की बेटी के साथ सामान खरीदने गया था। इस दौरान जब वो एक दुकान से सामान खरीद रहे थे तो नशे में धुत एक युवक उसकी 5 साल की बच्ची को उठाकर ले गया। जब महिला की नजर उस व्यक्ति पर पड़ी तो महिला ने शोर मचा दिया। लोगों ने नशे में धुत युवक को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई की और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने नशे में धुत युवक को कोतवाली ले गई। वहीं एसएसआई मनोज सिरोला का कहना है कि युवक से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। धर्मनगरी हरिद्वार में हुई धर्म संसद का विवाद अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां धर्मनगरी में हुई धर्म संसद के आयोजक रहे स्वामी यतीश्वरानंद 15 फरवरी को हरिद्वार की जिला न्यायालय में जमानत मिल गई है, जिसके बाद वो आज जेल से रिहा हुए। रिहा होने के तुरंत बाद स्वामी यति नरसिंहानंद हरिद्वार के सर्वनानंद घाट पर दोबारा से तपस्या पर बैठ गए हैं। स्वामी यति नरसिंहानंद का कहना है कि मुझे पुलिस द्वारा यहीं से जेल ले जाया गया था, लेकिन अभी भी मेरा भाई जितेंद्र नारायण त्यागी जेल में है। जब तक वो जेल से रिहा नहीं होता तब तक मैं इसी घाट पर तपस्या पर बैठा रहूंगा। मेरे द्वारा आज से ही अन्य त्याग दिया गया है, लेकिन तपस्या में जल ग्रहण करता रहूंगा। जहां ट्रेंचिंग ग्राउंड व अन्य प्रकार की समस्याओं को लेकर डोईवाला नगर पालिका के लोग अक्सर शिकायतें करते रहते हैं, तो वहीं अब इन समस्याओं को लेकर नगर पालिका भी एक्शन मोड में आ गया है और शीघ्र ही कूड़ा निस्तारण के लिए होम कंपोस्ट के जरिए लोगों को जागरूक करने के साथ ही उस पर कार्य करना शुरू करेगी और क्षेत्र की समस्याओं के निस्तारण के लिए हर कूड़ा वाहन में सुझाव पेटिका लगाई जाएगी, ताकि नगर पालिका क्षेत्र में रहने वाले लोगों की समस्याओं पर शीघ्रता के साथ कार्य किया जा सके। पौड़ी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र संगठन ने तमिलनाडु में एक युवती के साथ हुई जबरन धर्मांतरण की घटना का विरोध कर रिपीट। पौड़ी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र संगठन ने तमिलनाडु में एक युवती के साथ हुई जबरन धर्मांतरण की घटना का विरोध जताते हुए आज पौड़ी में कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर तमिलनाडु सरकार के खिलाफ आक्रोश जताते हुए जमकर नारेबाजी की और तमिलनाडु सरकार का पुतला दहन किया। डोईवाला के 2 मामलों को लेकर यूकेडी नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद आयोग ने डीएम देहरादून नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब करने को कहा है। बता दें कि डोईवाला नगर पालिका के राजीव नगर मानस विहार में बने कूड़ा निस्तारण केंद्र और
सुशवा नदी की गंदगी को लेकर यूकेडी काफी समय से मुखर थी, जिसको लेकर कई बार आंदोलन भी किया गया। लेकिन शासन प्रशासन ने इन समस्याओं पर जब कोई ठोस कार्रवाई नहीं की तो यूकेडी नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने इनकी जानकारी उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग में की, जिसके बाद अब आयोग ने देहरादून के डीएम को नोटिस जारी कर अब तक की गई कार्रवाई की जानकारियां मांगी हैं। उत्तराखंड लाइव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।